नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाने जा रहा हूं और अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और अगर आप इसे नहीं सीख रहेंगे तो 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में और बोलने में हर जगह गलती करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप ये बात समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है आज की क्लास में। वीडियो पूरा जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखें। ऐसा कोई नहीं आपको बताएगा, ध्यान से आप देखिएगा। तो हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं दोस्तों, देखिएगा आप यहाँ देखिए लिखा है RIGHT और यहाँ लिखा गया है WRITE। तो दोस्तों हम आपको ऐसे शब्द सिखा रहे हैं जिनका उच्चारण एकदम सेम होता है, जिन्हें एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। ऐसे ही शब्द हम आपको सिखाएंगे। जैसे देखिए RIGHT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है राइट। RIGHT इसे पढ़ा जाता है राइट। अब ये देखिए दोस्तों कि यह जो लिखा है WRITE इसे भी हम राइट पढ़ते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, ध्यान से आपको इसको सीख लेना है, समझ लेना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है, लेकिन इनका स्पेलिंग देख लीजिए कि अलग अलग है और इनका मीनिंग भी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने का तरीका एक ही है और मीनिंग एक ही होता, नहीं। इनका पढ़ने का तरीका केवल सेम है, बाकी मीनिंग और स्पेलिंग सब अलग हैं। ठीक है, तो यह आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो इसे हम पढ़ते हैं दोस्तों राइट और इसे भी हम राइट पढ़ेंगे। इस पहले वाले राइट का मतलब हो जाता है सही। क्या होता है? सही होता है। RIGHT राइट मतलब सही और WRITE इस राइट मतलब हो जाता है लिखना। WRITE इस राइट का मतलब हो जाता है लिखना। ये देखिए आप समझ गए ना दोस्तों कि देखिए कि यहाँ पर इसका केवल पढ़ने का तरीका एकदम सेम है, मतलब एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा है, लेकिन स्पेलिंग देखिए अलग है और यहाँ मीनिंग भी अलग हो गया। ठीक है, तो यह सब आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। अगर नहीं सीख रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको कह दे कि आप राइट लिखिए तो कौन वाला राइट लिखेंगे? दोनों याद रहेगा तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ कौन सा राइट लिखना है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखते हैं। आगे देखिए लिखा है DEER और DEAR। DEER इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डियर। DEER इसे पढ़ा जाता है डियर। अब आप समझ गए होंगे कि इसको भी हम डियर ही पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को एक ही जैसा पढ़ा जाएगा। इस डियर का मतलब होता है DEER, इसका मतलब हो जाता है हिरन। क्या हो जाता है मेरे भाई? हिरन हो जाता है। ठीक है, और DEAR इस डियर का मतलब हो जाता है प्रिय। क्या हो जाता है मेरे भाई? प्रिय हो जाता है। ठीक है, DEAR इस डियर का मतलब प्रिय और DEER इस डियर का मतलब हिरन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। अगर आप स्पेलिंग नहीं ध्यान रखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि किस डियर का क्या मतलब होता है, लेकिन अगर आप स्पेलिंग ध्यान रखेंगे तो आप समझ पाएंगे। EER है तो इसका मतलब हिरन है और EAR है तो इसका मतलब प्रिय है। ठीक है, आगे लिखा है ROAD और RODE। तो ROAD इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रोड। ROAD इसे पढ़ा जाएगा रोड और RODE इसे क्या पढ़ा जाएगा? देखिए इसको तो हम रोड पढ़ेंगे तो इसको भी हम रोड ही पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को रोड पढ़ा जाएगा। अब इनका मीनिंग हम समझते हैं। ROAD इस रोड का मतलब हो जाता है दोस्तों सड़क। क्या होता है मेरे भाई? सड़क होता है। ठीक है, ROAD इस रोड का मतलब हो गया सड़क और यह जो रोड लिखा गया इसका मतलब हो जाएगा सवारी करना। क्या होता है? सवारी करना, बिल्कुल सवारी। देखिए RID जो होता है ना, RIDE इसका मतलब होता है सवारी करना, तो उसी का यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखा गया है। ठीक है, रोड मतलब सवारी किया। क्या बोल सकते हैं? सवारी किया। तो दोनों का मतलब वही देखिए अलग अलग है, लेकिन इनका पढ़ने का तरीका जिसको हम उच्चारण बोलते हैं वह बिल्कुल सेम है। ठीक है,
यहाँ दोनों का उच्चारण सेम है। आगे देखते हैं SAIL और SALE। तो SAIL इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेल, SAIL इसे पढ़ा जाएगा सेल, और SALE इसे भी हम दोस्तों सेल पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को सेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले सेल का मतलब है, यानी SAIL, इस सेल का मतलब हो जाता है नाव चलाना। क्या हो जाता है मेरे भाई? नाव चलाना। ठीक है, SAIL जो है उसे हम बोलेंगे नाव चलाना। जो जैसे हम नाविक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेलर बोलते हैं। सेलर मतलब नाविक, जो नाव को चलाता है। और इस सेल का मतलब हो जाएगा दोस्तों बिक्री। SAIL इसका मतलब हो गया बिक्री, तो इसको आप याद कर लीजिए, बिक्री। ठीक है, आगे देखिए TAIL और TALE। TAIL इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टेल, TAIL इसे पढ़ा जाएगा टेल, और TALE इसे भी हम टेल पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को टेल पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले टेल का मतलब हो गया पूंछ। क्या हो गया मेरे भाई? पूंछ। ठीक है, TAIL इसका मतलब हो गया पूंछ, और TALE इस टेल का मतलब हो गया कहानी। क्या हो गया मेरे भाई? कहानी हो गया। ठीक है, TAIL टेल मतलब कहानी बोल सकते हैं, या कथा भी हम कह सकते हैं। दोस्तों आपको इसको याद जरूर कर लेना है, अगर नहीं याद किए रहेंगे तो गलती करेंगे। लिखना रहेगा पूंछ वाला टेल, और आपको लिख देना होगा कहानी वाला टेल, तो ऐसे गलती कर देंगे ना, तो इसलिए आपको दोनों याद रख लेना है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि पढ़ने का तरीका सेम है ना, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा अगर, तो टेल बोलेगा, तो टेल बोलेगा तो भाई कौन सा वाला टेल, कौन सा वाला सेल, कौन सा वाला रोड बोलेगा, उसको तो आपको नहीं बताएगा ना। तो इसलिए आपको दोनों याद रखना है। जब आप दोनों याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा लिखना है, कौन नहीं लिखना है। ठीक है, आगे HAIR और HARE। HAIR इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेयर, HARE इसे पढ़ा जाएगा हेयर, और HAIR इसका मतलब हो गया हेयर, और इसे क्या पढ़ेंगे? इसको भी हम हेयर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस हेयर का मतलब समझते हैं। इस पहले वाले हेयर का मतलब हो गया दोस्तों बाल, HAIR इसका मतलब बाल होता है, और HARE इस हेयर का मतलब खरगोश होता है। क्या होता है सर? खरगोश होता है मेरे भाई। ठीक है, इसे HARE खरगोश हो गया, और HAIR हेयर मतलब बाल। आगे लिखा WEEK और WEAK। देखिए W से हो गया वाह, E से बड़ी की मात्रा कैसे का, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वीक। ठीक है, अब इसको भी हम वीक पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को वीक पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले वीक का मतलब हो जाता है दोस्तों सप्ताह। WEEK जो है इसका मतलब होता है सप्ताह, यानी 7 दिन का सप्ताह होता है, तो उसको वीक बोलते हैं। ठीक है, और इस दूसरे वाले वीक का मतलब हो गया, यानी WEAK इसका मतलब हो गया कमज़ोर। वीक मतलब कमज़ोर हो गया, यानी दूसरा वाला जो वीक लिखा गया है WEAK इसका मतलब हो गया कमज़ोर। ठीक है, आगे लिखा है NIGST और KNIGST। ये देखिए, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाइट। NIGST इसे नाइट पढ़ते हैं सिंपल, लेकिन इसे क्या पढ़ेंगे? क्या हम इसे कनाइट पढ़ेंगे? नहीं, इसको भी हम नाइट ही पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को नाइट पढ़ा जाएगा। यहाँ जो के होता है ना साइलेंट होता है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे नाइट। अब देखिए NIGST है, तो इसका मतलब तो हो जाता है रात। इस पहले वाले नाइट का मतलब क्या हो जाएगा? रात, और इस दूसरे वाले नाइट का मतलब हो जाएगा योद्धा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? योद्धा हो जाता है, यानी जो युद्ध में लड़ाई करते हैं ना, उसको हम नाइट बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग क्या रहता है? KNIGST। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिए। आगे लिखा SEE और SEA। SEE इसे पढ़ा जाता है सी, और SEA इसको भी हम सी पढ़ते हैं। अब इस पहले वाले सी का मतलब क्या है? SEE इसका मतलब हो गया देखना, SEE इसका मतलब हो गया देखना, और SEA है, यहाँ देखिए SEA है, इसका मतलब हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा मेरे भाई? समुद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? आपको बताइए, कोई आपको यह सिखाया है? नहीं सिखाया होगा, गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग पढ़ने और सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आपको एक बार में यह याद नहीं हो रहे हैं तो आप इन्हें 2 बार 3 बार देखकर वीडियो को याद कर लीजिए, लेकिन इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है? MEET और MEAT।
अब इसे क्या पढ़ेंगे, MEET इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मीट, MEET मीट, और MEAT इसे भी मीट पढ़ते हैं। ये देखिए दोनों को हम मीट पढ़ेंगे, दोनों का उच्चारण एक ही होता है, लेकिन इस पहले वाले मीट का मतलब हो गया मिलना, MEET मतलब हो गया मिलना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो वह मीट होता है MEET मीट, ठीक है। और MEAT इस मीट का मतलब हो जाता है मांस, क्या हो जाता है, मांस हो जाता है। MEAT रहेगा तो उसका मतलब मांस, और MEET रहेगा तो मिलना हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है। अगर नहीं आप याद रखेंगे तो आप गलती करेंगे। लिखना रहेगा मांस वाला, लिख देंगे मिलना वाला, लिखना रहेगा मिलना वाला तो लिख देंगे मांस वाला, तो वहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आपको मांस वाला नहीं लिखना है और आप मिलना वाला लिखना चाहते हैं, आपने मांस वाला लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना, इसलिए आपको सारे याद रखने हैं। आगे देखिए लिखा KNOW NO, अब इसे क्या पढ़ेंगे, KNOW इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नो, इसे कोनो नहीं पढ़ते बल्कि नो पढ़ते हैं, और NO इसे भी नो पढ़ते हैं, ठीक है। इस पहले वाले नो का मतलब हो गया जानना, क्या हो गया, जानना हो गया, ठीक है। KNOW नो मतलब जानना, और इस नो का मतलब हो जाता है नहीं, क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। NO नो मतलब नहीं, और KNOW नो मतलब जानना। आगे लिखा THERE और THEIR, THERE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों देयर, और इसको भी हम देयर पढ़ेंगे। THEIR इसे भी देयर पढ़ेंगे। देखिए दोनों का स्पेलिंग अलग है, लेकिन एक ही तरीके से पढ़ा जाता है। इस पहले वाले देयर का मतलब हो गया वहाँ, क्या हो गया, वहाँ हो गया, ठीक है। और इस दूसरे वाले देयर का मतलब हो जाता है उनका, क्या हो जाता है सर, उनका हो जाता है, ठीक है। इस देयर का मतलब वहाँ, इस देयर का मतलब उनका। आगे देखिए FLOUR और FLOWER, इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए FLOUR इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्लावर, क्या पढ़ेंगे, फ्लावर, इस तरीके से पढ़ेंगे फ्लावर, ठीक है। और FLOWER इसको भी हम फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जाता है फ्लावर, ठीक है। अब देखिए इनका मीनिंग क्या होगा। इस पहले वाले फ्लावर का मतलब हो गया दोस्तों आटा, क्या हो गया, आटा हो गया, ठीक है, फ्लावर FLOUR। और इस दूसरे वाले फ्लावर का मतलब हो गया दोस्तों फूल, क्या हो गया, फूल हो गया। वैसे भी आप याद रखिए FLOUR है तो इसका मतलब आटा, अब FLOWER है तो फ्लावर मतलब फूल। आगे देखिए SEEN और SCEAN, इसे क्या पढ़ेंगे, SEEN इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सीन, SEEN सीन, और SCEAN इसे पढ़ेंगे सीन, ठीक है, इसे भी हम सीन पढ़ेंगे। इस पहले वाले सीन का मतलब हो गया दोस्तों देखा गया, क्या बोल सकते हैं, देखा गया, ठीक है, सीन। और इस दूसरे वाले सीन का मतलब हो गया दृश्य, क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, ठीक है। SCEAN सीन मतलब दृश्य, ठीक है। तो इसे भी आप याद करेंगे दोनों को, SEEN सीन मतलब देखा गया, और SCEAN इसका मतलब दृश्य। आगे लिखा KNOT और NOT, तो KNOT इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नॉट, KNOT नॉट, यहाँ के साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे नॉट, और NOT इसको भी हम नॉट पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को नॉट पढ़ा जाएगा। इस KNOT का मतलब हो गया दोस्तों गांठ, क्या हो गया, गांठ हो गया। KNOT नॉट मतलब गांठ होता है, और इस नॉट का मतलब हो जाता है नहीं, इस नॉट का मतलब क्या हो गया, नहीं, NOT नॉट मतलब नहीं, और KNOT नॉट मतलब गांठ हो गया, ठीक है। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको यह मज़ेदार चीज़ लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए FAIR और FARA, FAIR इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फेयर, FAIR इसे पढ़ा जाएगा फेयर, और FARE इसको भी हम फेयर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस पहले वाले फेयर का मतलब हो जाता है दोस्तों मेला, या साफ़ सुथरा भी हम कह सकते हैं, ठीक है, मेला या साफ़ सुथरा। और इस फेयर का मतलब हो गया दोस्तों किराया, क्या हो जाएगा, किराया हो जाएगा, ठीक है। FARE फेयर मतलब किराया, और FAIR फेयर मतलब मेला। आगे लिखा है PLAIN और PLANA, PLAIN इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लेन, PLAIN इसे पढ़ा जाएगा प्लेन, और इसे क्या पढ़ेंगे, इसको भी हम प्लेन पढ़ेंगे, यानी दोनों को प्लेन पढ़ा जाएगा, समझ गए। इस पहले वाले प्लेन का मतलब हो जाता है समतल, क्या हो जाता है मेरे भाई, समतल।
और इस दूसरे वाले प्लेन का मतलब क्या हो जाता है, विमान। क्या हो जाता है, विमान होता है, ठीक है, विमान। तो इसे भी आप याद करिएगा, PLAIN मतलब समतल और PLANE प्लेन मतलब विमान। आगे लिखा PEACE और PIECE, तो देखिए क्या हो जाएगा, PEACE इसे पढ़ेंगे पीस, अब इसे भी हम पीस पढ़ेंगे PIECE, ठीक है, दोनों को पीस पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले पीस का मतलब स्पेलिंग याद रखेंगे तभी आप याद रख पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन से शब्द का क्या मीनिंग होगा। PEACE इस पहले वाले पीस का मतलब होगा शांति। क्या हो जाएगा दोस्तों, शांति, ठीक है, PEACE। और इस दूसरे वाले पीस का मतलब हो जाएगा टुकड़ा। क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले पीस का मतलब टुकड़ा होता है, PIECE मतलब टुकड़ा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया चीज़ इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई मज़ेदार सी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए, ठीक है। तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके कॉमेंट में आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।